क्या कोई अदृश्य शक्ति इस प्लेन को नीचे की तरफ खींच रही थी, या इंसानी दिमाग के भूल ने एक रच दिया बहुत बड़ी त्रासदी? क्या यह टेक्निकल फेलियर था या ये एक सोची समझी साजिश? 12 जून 2025 अहमदाबाद के आसमान में एक प्लेन जमीन से आसमान की तरफ तो उठा, लेकिन महज 32 सेकंड के अंदर वो जमीन पर तबाही बनकर के गिर पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया के फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, एक ऐसी फ्लाइट जिसको लंदन जाना था लेकिन उसकी मंजिल बन गई अहमदाबाद का एक बीजे मेडिकल कॉलेज का छत। क्या हुआ उन चंद सेकेंडों में जो इस फ्लाइट की किस्मत को लिख करके चली गई? आज हम बात करेंगे उस 32 सेकंड की कहानी जो 60 जिंदगियों को निगल करके चली गई और छोड़ गई एक बहुत बड़ा सवालों का सैलाब। इस वीडियो में दी गई सारी इंफॉर्मेशन ट्रस्टेड रिसोर्सेज से ली गई, जैसे न्यूज आर्टिकल, प्रीमियर लीग रिपोर्ट, एयर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट। ये सारे जो रिसोर्सेज हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको चाहिए तो जा करके वहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। दोपहर के 1:38 एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गेटविक के लिए उड़ान भरती है। पायलट सीट पर थे 56 वर्षीय सुमित सबरवाल, जो कि बहुत ही अनुभवी प्रशिक्षक थे। सुमित सबरवाल मुंबई के रहने वाले थे। वो लगभग 15,600 फ्लाइंग हावर का एक्सपीरियंस रखते थे, जिसमें से ज्यादातर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पर था। उनके पास ATPL एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस था, जो कि एक पायलट के लिए बहुत ही उच्च योग्यता मानी जाती है। यह लाइसेंस 2021 में जारी हुआ था और 2026 तक वैलिड था। सुमित जी सिर्फ एक पायलट नहीं थे बल्कि एक प्रशिक्षक इंस्ट्रक्टर भी थे और अब वो रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके थे। उनका आखिरी मेडिकल चेकअप 2024 में हुआ था, जो कि फ्लाइट के लिए बिल्कुल फिट थे। साथ में थे को पायलट क्लाइवर कुंदर, युवा और जोशीले 32 साल के क्लाइवर कुंदर। हाल ही में 2020 में उन्होंने CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस लिया था। उनके पास कुल 3400 घंटे का फ्लाइंग हावर एक्सपीरियंस था, जिसमें से 1100 घंटे बोइंग 787 पर ही था। वो भी मुंबई के निवासी ही थे और हादसे से महज 2 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। उनका मेडिकल चेकअप फरवरी 2025 में हुआ था और वो भी फ्लाइंग के लिए बिल्कुल फिट थे। टेक ऑफ एकदम समान था, मौसम साफ था और रनवे एकदम सक्रिय। लेकिन जमीन से उड़ने से महज 3 सेकंड बाद एक अनदेखी तबाही शुरू हो चुका था। दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच, जो कि रन मोड में होने चाहिए थे, एक एक करके रन से कट ऑफ मोड में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि इंजन टोटली बंद। जरा इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक ऐसी फ्लाइट में अगर आप हो जिसका इंजन टोटली, दोनों इंजन बंद पड़े हो, तो जरा इमेजिन कीजिए कि हालात और मामला किस तरीके से होंगे। प्लेन हवा में था लेकिन अब पावरलेस हो चुका था। CVR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग जो है, एक रिकॉर्डिंग सामने आती है जो कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में जो है इसको सबमिट किया जाता है कि पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि व्हाई डिड यू कट ऑफ, यानी कि तुमने स्विच बंद क्यों किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया आई डिड नॉट सो, मैंने बंद नहीं किया। लेकिन ये रिपोर्ट में क्लियरली ये चीज नहीं बताया जाता कि ये किस पायलट ने किस पायलट से पूछा था। एक ऐसा प्लेन जिसका दोनों इंजन बंद पड़ा हुआ है, महज 32 सेकंड के अंदर प्लेन अपनी ऊंचाई खो चुकी होती है। पायलट ने APU सिस्टम चालू करने की कोशिश की, इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और फिर अहमदाबाद के मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज के कई हॉल, कई क्वार्टर और कई ऐसे रिहायशी क्वार्टर जो पल भर में तबाह हो चुके होते हैं। इस फ्लाइट में टोटल 242 लोग थे, 230 ऑनबोर्ड पैसेंजर, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट के साथ ये प्लेन चल रही थी। अंदर कोई VIP शख्स नहीं था सिवाय एक शख्स के, गुजरात फॉर्मर CM विजय रूपानी, जो कि अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। लेकिन क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा मेरे दोस्तों। लेकिन मेरे दोस्तों,
सब की सब इंसान की एक अलग कहानी थी। एक ब्रिटिश इंडियन यात्री विश्वास कुमार रमेश, जो ये पूरे क्राइसिस से एक सिंगल यात्री जो सही सलामत वापस बचता है। अब इसको किस्मत का खेल कहें या जिंदगी का संयोग। बाकी 241 लोग उस हादसे में महज एक याद बन के रह गए। इस हादसे से आसमानी तबाही तो हुई ही हुई, लेकिन जमीनी तबाही भी मेरे दोस्तों कुछ कम नहीं हुई। जिस बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर ये फ्लाइट गिरी हुई थी, उस बीजे मेडिकल कॉलेज के अंदर ज्यादातर स्टूडेंट्स और डॉक्टर रहते थे। उन बीजे मेडिकल कॉलेज के अंदर जमीनी स्तर पे देखा जाए तो न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये 19 लोगों की मौत पुष्टि हुई थी और 67 लोग जो क्रिटिकल इंजर्ड स्थिति में पाए गए थे। लेकिन एक चमत्कार जमीन पर भी देखने को मिला मेरे दोस्तों। यहीं पर एक मां ने वो कर दिखाया जो शायद एक मां ही कर सकती थी, मां के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। जब ये प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर गिरता है तो वहां पे तफड़ा तफड़ी का माहौल पैदा हो जाता है। बम की तरह ये प्लेन ब्लास्ट करती है। काले धुआं, स्याह रंग और आग के गोले में एक मां महज 8 साल के बच्चे के साथ, मनीषा कचाडिया, अपने 8 साल के बेटे को उस मौत के सामने ढाल बन करके खड़ी होती है और वो अपने बच्चे को अपने गोद में ऐसे लिपटती है जैसे पूरे तरीका से उसको चारों तरफ से कवच की तरह ढक चुकी हो। एयर इंडिया के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग मरने वाले 241 पैसेंजर में से 147 को मुआवजा जारी कर दिया गया है। वही जमीनी स्तर पे मरने वाले 19 लोगों को मुआवजा जारी कर दिया गया है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक चीज यहां पे सवाल बन करके खड़ा होती है कि क्या एयर इंडिया की तरफ से दिया गया वो मुआवजा, क्या वो जलती हुई लाशों को वापस ला सकती है? क्या उस मां के सपने को वापस ला सकती है? क्या उस बीबी के सुहाग को वापस ला सकती है? क्या उस मां के बेटे को वापस ला सकती है? क्या उस भाई के बहन को वापस ला सकती है? क्या उस बहन के भाई को वापस ला सकती है? नहीं ला सकती है मेरे दोस्तों। हादसे के बाद प्लेन के ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया जाता है। मैं आपको बताते चलूं कि ब्लैक बॉक्स वो डिवाइस है जिसमें फ्लाइट के सारा डाटा जो है रिकॉर्ड होते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत सारे सवालों को सुलझा रही है, लेकिन एक सवाल के जवाब ना कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग के पास है, ना एविएशन डिपार्टमेंट के पास है, किसी के पास नहीं है कि जो स्विच ऑटोमेटिक रन से कट ऑफ मोड में आया, उस स्विच को बंद करने वाला कौन था? कैसे हुआ वो स्विच बंद? पायलट ने नहीं किया, यह साफ है। मौसम सही था, टेक ऑफ सामान्य था, इंजन, फ्यूल क्वालिटी, सारे मेंटेनेंस रिपोर्ट सब कुछ क्रॉस चेक था, तो फिर ये स्विच अपने आप कट ऑफ कैसे हुआ? एक थ्योरी ये भी है मेरे दोस्तों, ये महज एक थ्योरी है, इसका कोई बेसिक ठोस एविडेंस अवेलेबल नहीं है। बस एक थ्योरी की तरह अनुमानित ये डाटा लगाया जा रहा है कि ये थ्योरी ये भी कि एयरक्राफ्ट के सेंसर ने गलती से ये मान लिया कि प्लेन जमीन पर है और ऑटोमेटिक सिस्टम ने फ्यूल सप्लाई बंद कर दी। ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुमानित और एक ये थ्योरेटिकली एक चीज जो मैंने आपको बताया है वो इस बिहाफ पे बताया है क्योंकि 2018 में FAA ने एक एडवाइजरी जारी करी थी कि जितने भी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है उसके स्विच मेंटेनेंस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग उसको इंस्पेक्शन करा लेना। लेकिन एयर इंडिया ने इस बात को टल्ला देते हुए इनकार किया और डिक्लाइन कर दिया, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी थी, कोई मैंडेटरी नहीं था। तो क्या यही चूक आज 260 लोगों की जान की कीमत बन गई मेरे दोस्तों? टेक ऑफ के बाद के हर सेकंड एक दस्तावेज बनकर के रह चुका है। 1:38 जब प्लेन टेक ऑफ करती है, महज 3 सेकंड बाद टेक ऑफ के 1:38 पे पहला इंजन बंद होता है। ठीक उसके 1 सेकंड के बाद दूसरा इंजन बंद होता है। 1:38 पे पायलट ने जो है मेडे मेडे मेडे, नो थ्रस्ट, नो टेकिंग लिफ्ट का गुहार लगाता है ATC से। जब तक ATC कनेक्ट करे पायलट से तब तक ये हादसा अपना रंग ले चुका था मेरे दोस्तों। इस हादसे से पहले कॉकपिट के अंदर 2 ही आवाज गूंज रही थी, ट्राई APU, ट्राई रैम एयर टर्बाइन। रैम एयर टर्बाइन वो डिवाइस होता है जो क्रूशियल स्टेज में
पावर सप्लाई का काम करता है फ्लाइट के अंदर। इसका मतलब यह साफ है कि पायलट इंटेंशनली चाहते थे कि फ्लाइट को उड़ाया जाए, फ्लाइट को चलाया जाए और इन 242 यात्रियों की जान को बचाया जाए, 230 यात्रियों को जान को बचाया जाए। लेकिन नियति का खेल कुछ और था। जो नियति में लिखी गई थी वो चीज हुआ मेरे दोस्तों। इसमें पायलट को ब्लेम करना कहीं से भी सम्मानित नहीं है। आज भी बीजे मेडिकल कॉलेज में रहने वाले वो स्टूडेंट और वो डॉक्टर इस दिन को भूल नहीं पाए हैं। मेरे दोस्तों, आसमान से उस दिन सिर्फ और सिर्फ एक विमान नहीं गिरी थी, एक सपना, एक उम्मीदें और कई जिंदगियां जो राख में बदल गई। इस हादसे ने बोइंग 787 के विश्वसनीयता और भारतीय एविएशन के तैयारी पे खड़ा सवाल उठाती है। मेरे दोस्तों, ये सोचने की बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन पूरे वर्ल्ड वाइज में सबसे सेफेस्ट माना जाता है, उसके साथ इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, जिसने 260 से ज्यादा जिंदगियों को खत्म और तबाह करके फेंक दिया। सवाल काफी सुलझे गए, सवाल काफी सुलझाए गए, सवाल को काफी ढके गए, लेकिन मेरे दोस्तों, एक सवाल जो आज भी गूंज रही है उस हवाओं के अंदर, उस वादी के अंदर, कि वो जो फ्यूल कट हुआ था, वो जो स्विच बंद हुआ था, वो कैसे हुआ था, किसने किया था उसे बंद? क्या ये कोई टेक्निकल एरर था या कुछ और, या कोई सोची समझी साजिश? मेरे दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इस कहानी में कुछ ना कुछ रहस्यमय चीजें हैं, रहस्य है, तो कमेंट कीजिए इस वीडियो के अंदर, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, और फॉलो कीजिए हमारे पेज को अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। शाइनिंग ऑफ मोहम्मद आतिफ।